जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय विज्ञान। ये एक महत्वपूर्ण लाइव है और उस लाइव का कारण क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगा। हालांकि जो लोग सोशल मीडिया कई और साइटों से जुड़े हैं उनको तो इसका जानकारी होगी। सबसे पहले सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को मैं नमन करता हूं। उन क्रांतिकारी साथियों को भी नमन करता हूं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया। जिन परिवारों ने बलिदान दिया उन सबको भी जो है मैं नमन करता हूं। साथ साथ देश के किसानों को जो देश का पेट पालते हैं, देश के अन्नदाता हैं, देश के मजदूरों को जो जिनकी वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं, जिनका खून पसीना शामिल है, जिसके कारण जो है महाराजाओं के महल और गरीबों की झोपड़ी तक बनी है, उनको भी नमन करता हूं। देश की वीरांगनाओं को और देश की आधी आबादी महिलाओं को, बहनों को भी साधुवाद करता हूं, जय भीम करता हूं, नमस्कार आदाब करता हूं। सम्मानित साथियों, 11 सितंबर 2024 दिल्ली रामलीला मैदान। एक महीने से पहले लगभग मैंने आपसे कहा था कि दिल्ली में रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक आंदोलन, आरक्षण बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और बहुजन समाज पे होने वाले जुल्म जाति खत्म कराने के लिए हम लोग कर रहे हैं। मैं बस आपसे ये अपील करने के लिए आया हूं कि हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपका इंतजार दिल्ली के रामलीला मैदान में 11 सितंबर को सुबह 10 साढ़े 10 बजे करूंगा। मैं आपसे हूं और आप मेरी ताकत हैं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथी, मेरे बहादुर योद्धा, मेरी हिम्मत, मेरी ताकत, मेरा गरूर। मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो जहां से मुझे सुन रहा है, आज, कल, परसों, तरसों, चौथे दिन, जब जहां तक मेरी आवाज पहुंच जाए, एक दिन के लिए स्वाभिमान सम्मान के आंदोलन में योगदान देने के लिए दिल्ली जरूर आना। ट्रेन, बस, व्यक्तिगत साधन, छोटी गाड़ी। पिछली बार तो बहुत सारे साथी पैदल ही, और भोपाल के आंदोलन में तो छोटी छोटी बच्चियां, 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की बच्चियां स्वतः ही अपने परिवार परिजनों को लेकर भोपाल के लिए कूच कर गए थे। उनको देख के सोए हुए समाज में भी ये भाव पैदा हुए कि जब छोटी छोटी बच्चियां समाज के अधिकारों को बचाने के लिए और अपनी मांगों के लिए दिल्ली, भोपाल जा सकती तो हम क्यों ना जाएं। उसी तरह दिल्ली में जब जब मैंने आपको बुलाया, चाहे दिल्ली में सतगुरु रविदास जी महाराज का गुरुघर टूटा हो तब, या फिर उसके अलावा एनआरसी के आंदोलन हो तब, या 21 जुलाई को जब मेरे ऊपर गोली चली, 4 गोली, और उसके बाद बहुत सारी मांगों को लेकर आप लोगों ने दिल्ली में जब कूच किया, पूरी दिल्ली ने देखा कि किस तरह से आपने अपनी शक्ति का एहसास करा है। आज फिर जिस तरह से समाज पे विपदा आ पड़ी है और 75 साल की आजादी में जो बहुजन समाज के लोगों को मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। उसके साथ साथ जुल्म, जाति, अन्याय लगातार जारी है। कहीं कोई जाति धर्म के आधार पर महिलाओं पे शोषण करता है, कहीं
बच्चों की पिटाई करता है, कहीं जो है बुलडोजर चला के हमारे घर को जमींदज कर देता है, कहीं धर्म के नाम पे हिंसा फैला के हमारे लोगों की हत्या की जाती है, मॉब लिंचिंग की जाती है। हमें जो अधिकार मिले हैं, आरक्षण, नौकरियां, एजुकेशन, हेल्थ, उन अधिकारों को जिस तरह से खत्म करके सब निजीकरण की भेंट चढ़ाया जा रहा है। जिस तरह से बैकलॉग नहीं पूरा किया, 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे वापस नहीं लिए गए, और भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनका जवाब सरकार से मांगना है। लोकतंत्र में आंदोलन ही एक ऐसा रास्ता है, संघर्ष एक ऐसा रास्ता है कि आप अपने अधिकारों से और अपनी मांगों की आवाज उठा सकते हैं, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सब लोग 11 तारीख को मैं आपका इंतजार करूंगा दिल्ली में, और मुझे विश्वास है हमेशा की तरह मेरा मनोबल बढ़ाने और मुझे ताकत देने के लिए आप लोग दिल्ली रामलीला मैदान जरूर आए। इस बार एक बात विशेष ये है कि हमेशा मैं आपके बीच में रहकर सब चीजों की निगरानी करता था, सब चीजों पर नजर रखता था, लगातार जूम मीटिंग और तमाम तरह से आपसे अपील करता था। इस बार किसी विशेष कारण से मैं आपके बीच नहीं हूं। विशेष कारण भी मैं आपसे बता दूंगा, लेकिन साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब मैं यहां नहीं हूं तो मेरी आपकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। मैं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के साथियों से, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और यूपी के साथियों से विशेषकर ये कहूंगा कि जब मैं यहां नहीं हूं तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, तो आपको अपनी जिम्मेदारी को अदा करना चाहिए। जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू पार्लियामेंट से हटाई गई, जिस तरह से दिल्ली में जो रविदास जी का सदगुरु रविदास जी गुरु घर बनना था, वो गुरु घर आज तक नहीं बना। जिस तरह से 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे वापस लिए जाने थे, वो मुकदमे आज तक वापस नहीं लिए गए। जिस तरह से रिजर्वेशन इन प्रमोशन SC ST OBC को देना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। जिस तरह से बैकलॉग अभी तक नहीं भरा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर जैसे सिद्धांतों की बात करके हमारे लोगों को, हमारे अधिकारों को निस्तानाबूद करने के बारे में विचार दिए, जिस तरह से EWS लागू हो गया और हमने मांग की है कि 10% आर्थिक आधार पे आपने EWS लागू किया, तो वंचित वर्ग की जातियों को, स्पेशली वाल्मीकि, बाजीगर, धानु और वो तमाम जातियां जो वास्तविकता में आपके अनुसार, क्योंकि हमने तो आपसे कहा कि आप आंकड़े वो कीजिए, हम लोग तैयार हैं अपने भाइयों के अधिकारों की रक्षा के लिए, लेकिन जिन जातियों को आप कहते हैं नहीं मिला है, उन जातियों को, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, तो उन जातियों को 10% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था कराकर उन जातियों के में से रिप्रेजेंटेशन उन जातियों का बने, इसकी भी जो है हमने मांग की है। साथ साथ जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसके आर्थिक आंकड़े जारी होने चाहिए, इसकी भी हमने मांग की। तो मैं आपसे अपील करता हूं, मैं इस आपके बीच में इस बार इसलिए नहीं हूं, भीम आर्मी के राष्ट्रीय कमेटी पर, आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी पर और हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी पर स्टेट के अध्यक्षों पे, प्रभारियों पे जिम्मेदारी है, और अंतिम कार्यकर्ता की भी इतनी जिम्मेदारी जितनी मेरी है कि वो घर से एक दिन के लिए जरूर निकलें। अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं। तो अधिकारों की रक्षा के लिए एक दिन घर से जरूर निकलें और 11 तारीख को दिल्ली में एक ऐतिहासिक आंदोलन के लिए सरकार को चेताने का काम करें, सरकार को बताने का काम करें कि अब हम अपने अधिकारों पर हमला नहीं सहेंगे। साथ साथ निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था सरकार SC ST OBC के लोगों को कराए, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करे, ये भी हमारी मांग है। मॉब लिंचिंग पर सख्त से सख्त कानून जो बने हुए उनको इंप्लीमेंट करें। 1 करोड़ रुपए का मुआवजा
जो सीवर में सफाई कर्मचारी मरते हैं और मॉब लिंचिंग का जो लोग शिकार होते हैं उनके परिवार की व्यवस्था के लिए दें। और भी बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिनको लिए हमने प्रयास किया। सबसे बड़ी मांग यह है कि जाति और जनगणना करके आरक्षण को निजी क्षेत्रों में लागू किया जाए। तो मैं आपसे अपील करता हूं, मैं इसलिए आपके बीच नहीं हूं कि इस बार मैंने तय किया था, बहुत दिन पहले मैंने तय किया था, लेकिन इस बार वो लागू हो रहा है कि जब भी मैं किसी हाउस का मेंबर बनूंगा तो उसके बाद मैं तब तक किसी चुनाव का हिस्सा नहीं बनूंगा उस तरह से जाके, जब तक मैं कौम के शहीद संत रामानंद जी महाराज की जो शहीदगी स्थल है उसको नमन नहीं करके आता। मैं कल 5 तारीख को कौम के शहीद संत रामानंद जी महाराज की शहीदगी स्थल उनको नमन करने के लिए जा रहा हूं और मैं 11 तारीख के आंदोलन में ही अब आपसे मिलूंगा। मेरा आशा विश्वास है कि मेरी गैर मौजूदगी में हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता, हर एक पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद बन के इस आंदोलन को सफल कराने के लिए संघर्ष करेगा। 11 तारीख सुबह 10 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में मैं आपका इंतजार करूंगा। हमेशा की तरह इस बार फिर जो है आप इस शक्ति को मजबूत करेंगे, कमजोर नहीं पड़ने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। याद रखिए 11 तारीख सितंबर 2024 सुबह 10 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान। धन्यवाद।